अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक के अंदर हम लोग करने जा रहे इरेगुलर कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि पिछली वीडियोस के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज करी, लेकिन वो सारे रेगुलर कंपैरिजन थी। आज हम कुछ ऐसे रूल्स डिस्कस करेंगे जिनके अंदर हम इरेगुलर कंपैरिजन देखेंगे। सबसे पहले इरेगुलर कंपैरिजन होता क्या है, और फिर हम देखेंगे कि कैसे इरेगुलर वर्ड्स के हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना सकते हैं। तो रूल कहता है, रूल नंबर 85 देखें। ये कहता है द एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड इरेगुलरली, दैट इज देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव। इरेगुलर कंपैरिजन के अंदर कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलरली कंपेयर किए जाते हैं, मतलब कि उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जो है उनकी पॉजिटिव डिग्री में से नहीं बनता। बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो इरेगुलरली कंपेयर किए जाते हैं, जिनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज उनके पॉजिटिव डिग्रीज में से नहीं बनते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है सम एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो द रूल ऑफ एडिंग ER और EST और यूजिंग मोर और मोस्ट। कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिसमें हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाए थे एडजेक्टिव्स के ER और EST ऐड करके या मोस्ट यूज़ करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बना रहे थे। लेकिन ये एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स हैं जो अपने पॉजिटिव डिग्री से कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे जब हम उनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाएंगे, तो इन्हें हम इरेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे सपोज करें हमारे पास पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है गुड और वेल, ठीक है। गुड और वेल मतलब अच्छा, ठीक है। अगर हम इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाएं तो गुड या वेल का कंपैरेटिव डिग्री बनेगा बेटर। गुड या वेल का कंपैरेटिव डिग्री बनेगा बेटर, ठीक है। अब बेटर जो है गुड या वेल से कंप्लीटली एक डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। तो इनमें से नहीं बन रहा, यहाँ पे हमने गुडर नहीं किया या वेलर नहीं किया, वो वर्ड्स जो हैं गलत हो जाएंगे क्योंकि ये इरेगुलर एडजेक्टिव है। इनकी जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड आ जाएगा। जैसे गुड का बेटर या वेल का बेटर, ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड है गुड या वेल से, लेकिन मतलब यही है कि ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन में यूज़ हो रहा। अगर हम इनका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो बनेगा बेस्ट। गुड या वेल का अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो बनेगा बेस्ट। बेस्ट भी अब वर्ड जो है डिफरेंट है फ्रॉम गुड या वेल। EST लगा के हम गुड या वेल के अंदर उसकी सुपरलेटिव नहीं बना सकते क्योंकि दिस इज़ इरेगुलर एडजेक्टिव। तो ये रूल जो है हमारा रूल हमें ये बताता है कि हमारे पास कुछ पॉजिटिव डिग्री के ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अगर हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाते हैं तो उनके फॉर्म्स जो हैं बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और ER या EST या मोर या मोस्ट लगा के हम इनके फॉर्म्स नहीं बना सकते। यहाँ पे हम मोर या मोस्ट भी यूज़ नहीं कर रहे, ER या EST भी नहीं यूज़ कर रहे इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए, ठीक है। हमारे पास और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, हम उन्हें देखते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए। जैसे गुड और वेल का एक पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, ठीक है। हमने जब कंपैरेटिव बनाई तो बेटर बन गया, और जब सुपरलेटिव बनाएगी तो बेस्ट बन गया, जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्म है। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है पॉजिटिव डिग्री का बैड, इविल या इल। तीनों का मतलब है, तीनों वर्ड्स का मतलब है बुरा, ठीक है। अगर हम बैड, इविल या इल की कंपैरेटिव फॉर्म देखेंगे तो बनेगा वर्स, और अगर हम सुपरलेटिव फॉर्म देखें तो वर्स्ट बन रहा, जो एक कम्प्लीटली एक डिफरेंट वर्ड है। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है लिटिल। लिटिल मतलब कम। अगर हम उनकी कंपैरेटिव फॉर्म देखें तो लेस या लेसर, ठीक है। और अगर हम सुपरलेटिव फॉर्म देखें लिटिल की तो वो बनेगा लीस्ट। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है मच। मच जो है पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है, अगर उसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर होगा, और अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट होगा, जो क्वांटिटी को शो करता है, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट जो है मच के, जब हम मच की बात करते हैं तो मोस्ट जो है सुपरलेटिव लेकिन क्वांटिटी की बात कर रहा होता है। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है मैनी।
पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है। अगर हम इसकी कंपैरेटिव बनाएंगे तो मोर, और अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट। यहाँ पे मोस्ट जो है नंबर को शो कर रहा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास कुछ इरेगुलर वर्ड्स, ठीक है, जिनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज जो हैं इनके पॉजिटिव फॉर्म में से नहीं बन रहे, पॉजिटिव फॉर्म में से नहीं बन रहे। आप सारे ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज देखें जो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं उनकी पॉजिटिव डिग्री में से, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स डिस्कस करते हैं जिनके फॉर्म भी चेंज हो जाते हैं और मतलब भी चेंज हो जाते हैं। जैसे हमारे पास वर्ड है लेट। लेट की कंपैरेटिव डिग्री है लेटर या लेटर्स, ये लेटर, डबल टी भी ऐड कर सकते हैं या खाली टी भी ऐड कर सकते हैं। और जब हम सुपरलेटिव फॉर्म देखते हैं तो लेटेस्ट बन जाता है या लास्ट बन जाता है। लेट का सुपरलेटिव फॉर्म है लेटेस्ट या लास्ट। लेकिन जब हम लेटर, इस लेटर की LATER या लेटेस्ट की बात करते हैं तो वो शो करता है टाइम को। लेट मतलब जैसे हम बोलते हैं आई हैव बीन लेट, मुझे देर हो गई, या दिस इज़ द लेटेस्ट न्यूज़, ये अभी अभी का खबर है, ठीक है। तो लेटर LATER या लेटेस्ट जो है ये शो करता है टाइम को। लेकिन जब हम बात करते हैं लेटर LATER या लास्ट, ये शो करता है पोजीशन या ऑर्डर को। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ द लास्ट मैन, ठीक है, वो आखिरी बंदा है। अब यहाँ पे आखिरी बंदा जो है ये ऑर्डर को शो कर रहा है, ये टाइम को शो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन अगर लेट की हम कंपैरेटिव फॉर्म देखें तो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी लेटर LATER या LATTER, दोनों बन सकते हैं। और अगर हम सुपरलेटिव फॉर्म देखें तो लेटेस्ट या लास्ट। लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंस याद रखें क्योंकि इनका मीनिंग डिफरेंस इंपॉर्टेंट है जो यूज़ होता है सेंटेंसेस के अंदर, जब भी यूज़ होता है सेंटेंसेस के अंदर। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है ओल्ड। अब ओल्ड का जो कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो वो ओल्ड भी हो सकता है और ईल्डर भी हो सकता है, ठीक है। ओल्ड भी हो सकता है और ईल्डर भी हो सकता है, जो दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं फ्रॉम इट्स पॉजिटिव डिग्री। ये कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं और ये दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं पॉजिटिव डिग्री से। दैट्स व्हाई वी से दैट ये इरेगुलर एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर हम इसकी सुपरलेटिव डिग्री देखें तो ओल्डेस्ट बन सकता है या ईल्डेस्ट बन सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे पास दो यहाँ पे मीनिंग डिफरेंस आ जाती है। जब हम ओल्ड में से ओल्ड या ओल्डेस्ट की बात करते हैं तो इनका मीनिंग होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं एज के लिए और जनरल एज के लिए, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ही इज़ 5 years old, वो 5 साल का है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल एज के लिए यूज़ हो रहा, ठीक है। लेकिन ओल्ड जब हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं ईल्डर, या जब हम उसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं ईल्डेस्ट, तो ये शो करते हैं फैमिली रिलेशंस को। ओल्ड या ओल्डेस्ट शो करते हैं एज को, जनरली यूज फॉर एज। ईल्डर एंड ईल्डेस्ट जो हैं ये शो करते हैं फैमिली रिलेशंस को। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है फार। फार के अगर हम कंपैरेटिव वर्ड्स बनाएंगे तो वो होंगे फार्दर, ठीक है, FARTHER या फुर्दर, ठीक है। फार का जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो फार्दर बनेगा या फुर्दर बनेगा, ठीक है, फार्दर या फुर्दर। और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तो फारदेस्ट या फुर्देस्ट। लेकिन यहाँ पे भी फार के केस में फार्दर और फारदेस्ट का मतलब डिफरेंट है और फुर्देस्ट का मतलब डिफरेंट है, ये यूज़ होते हैं डिफरेंटली। जब फार में से हम फार्दर या फारदेस्ट बनाते हैं कंपैरेटिव डिग्री तो वो यूज़ होता है फॉर डिस्टेंस। फार्दर या फारदेस्ट यूज़ होता है फॉर डिस्टेंस को शो करने के लिए, ठीक है। और फुर्दर या फुर्देस्ट मतलब यूज़ होता है आइडियाज़ के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए या डिस्कशन के लिए। अब हमारे पास आ जाते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो ओल्ड इंग्लिश में यूज़ होते थे लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर ये वर्ड्स यूज़ नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्ड है नाय, उसका कंपैरेटिव बनेगा नायर, और नाइएस्ट सुपरलेटिव या नेक्स्ट सुपरलेटिव बनेगा। ये वर्ड जो है अब यूज़ नहीं होता, ये ओल्ड इंग्लिश के अंदर यूज़ होता था, अब यूज़ नहीं होता। फोर जो है उसका कंपैरेटिव अगर हम बनाएंगे तो फार्मर, और अगर फोर का हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो फारमोस्ट या फर्स्ट। अगर फोर का हम दूसरा कंपैरेटिव बनाएंगे तो फोर का कंपैरेटिव जो है फुर्दर बन सकता है या फुर्देस्ट बन सकता है, ठीक है, फुर्दर या फुर्देस्ट। लेकिन अब जो है ये फोर जो वर्ड है ये भी यूज़ नहीं होता, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का
वर्ड है, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, अब ये रिप्लेस हो चुके हैं ये वर्ड्स मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास वर्ड है इन का अगर कंपैरेटिव बनाएंगे इनर बन जाएगा, और इन का अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो इनमोस्ट या इनर मोस्ट बन जाएगा, ठीक है। अप जो है उसका अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो अपर, और अप का अगर हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो अपमोस्ट या अपर मोस्ट बन जाएगा। ऐसे ही आउट जो है उसका अगर हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो आउटर या अटर जो है ये भी अब यूज़ नहीं होता, ये भी ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है अटर, और अगर हम आउट की सुपरलेटिव बनाएं तो अटमोस्ट या अटरमोस्ट बन जाएगा। द फॉर्म्स नाए, नायर, नाइएस्ट, फॉर और अटर आर आउटडेटेड। ये फॉर्म्स जो हैं जैसे नाए हो गया, नायर हो गया, नाइएस्ट हो गया, फॉर हो गया या अटर हो गया, ये अब यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने पूरी डिस्कस करी कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। हमने 3-4 वीडियोस बनाए जिसमें हमने हर असूल किया रेनल्ड मर्टन बुक में से कि हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज कैसे बनाते हैं पॉजिटिव डिग्रीज में से, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देखें ताकि आपको समझ आ जाएं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ आए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे और वीडियोस मिलें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनसे रिलेटेड हम एक्सरसाइजेज करेंगे, और उसके बाद हम और ज़्यादा एडजेक्टिव्स को पढ़ेंगे और डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।